अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं मुनीर बाजवा। इलेक्शन की गहमा गहमी है और तमाम सियासी जमातें अपने इलेक्शन मुहिम जो है वो पूरे ज़ोर व शोर के साथ चला रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले का निशान ना मिलने की वजह से बाहर हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जमातें जो हैं वो अपनी मुहिम जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चला रही हैं। मेरे साथ इस पर इलेक्शन की गहमा गहमी पर बात करने के लिए अफजल सियाल सीनियर साफ़ी हैं, उनसे वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सियाल साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पिछले इलेक्शन में पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई थी, और इस वक्त जो बड़ी पार्टियां हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। बल्ले से तो वो बाहर हो गई है तहरीक इंसाफ, तो कैसा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया भाई साहब। बात यह है कि इलेक्शन की जैसे पहले गहमा गहमी सी होती थी नॉर्मली 2013 में, 18 में, उससे पहले 7 में, 2002 से हम इसको कवर कर रहे हैं इलेक्शन का गहमा गहमी को। तो इस दफ़ा हमें वो तो गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही है, अगर ऑनेस्टी बात की जाए तो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाहर होने की वजह से उनके तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हो गए हैं और उनके पास अब सैकड़ों के हिसाब से इंतखाबी निशान है। तो वो तो हमें कहीं दौड़ में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर कोई जीतता भी है तो वो कम अज़ कम ये नहीं कहा जा सकता कि ये इमरान खान का वोटर है, और वो आज़ाद हैसियत से, और शहरों में आज़ाद हैसियत से किसी का भी जो इलेक्शन लड़ना है वो उसके जो बेसिक ग्राउंड है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो यकसर तब्दील हो जाते हैं। और इस यही वजह है कि शहरों में हमेशा पार्टी उम्मीदवार जो है वो जीतते होते हैं। और जो तहरीक लब्बैक है, ये बदकिस्मती है कि हमारे रियासत में जितनी भी मजहबी जमातें हैं, इनके साथ रियासत भी सौतीली माँ जैसे सलूक करती है। और उसके बाद जो ज़राए अबलाग है, हमारा रियासती ज़राए अबलाग, जो हमारा नेशनल मीडिया है, वो भी उनके साथ ख़ुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वो भी सौतीली माँ जैसा सलूक कर रहा है। आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ है उनके साथ जो फ़ैसले आए या वो जिस तरह से दौर से बाहर हुए। यहाँ पर मैं रोकूँगा। देखें, जब कोई सियासी रहनुमा मजहबी टच देता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई मजहबी रहनुमा, मजहबी जमात सियासी बनती है तो वो हमें बुरी लगती है, हमें वो इंतशार पसंद लगती है। क्या ऐसा ही है? देखें, ये बात ये है कि ये रियलिटी है। अगर आप इमरान खान की सियासत देखें तो मजहबी चूरन जो इमरान खान ने बेचा है सियासी लबादे में लपेट कर, ऐसा किसी ने नहीं बेचा। वो नवाज शरीफ क्या कह रहा था कि मैं तो दुरूद पाक पढ़ता हूँ, 100 दफ़ा तस्बीह करता हूँ। देखें, तो ये मजहबी टच देने वाला जो एक वो लबादा जो उन्होंने ओढ़ा है, तो ये दूसरों को क्यों अट्रैक्ट करता है? जब कोई इस तरह जमात इस्लामी ले लें, फजल रहमान की जमात ले लें, TLP ले लें, तो जब ये बात करते हैं तो ये आम आवाम को बुरी लगती है। यही लोग जो उनके मुखालिफ खड़े हैं यही उनको ताने देते हैं और उनके खिलाफ इसी बुनियाद पर कैंपेन करते हैं। आप ये देखें कि जो इमरान खान है वो कुरानी आयत से अपने तकरीर का आगाज़ करता है, उसका मंशूर वहाँ से शुरू होता है। उसके अलावा उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो जितना वो प्ले बॉय था उतनी वो इस्लामी टच देता है अपनी सियासत को। तो मसलन वो सियासत में मज़हब को भरपूर बेचता है, और उसके बाद अगर यही बात कोई मजहबी जमात करती है तो हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और मीडिया भी उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो सूरत हाल ये है कि ये मुनाफ़क़त है, हमारे माशरती मुनाफ़क़त इसको कह लें। उसके अलावा इंटरनेशनली मजहबी जमातों को एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिलती, जिस वजह से हम जो सियासी जमातें हैं वो मजहबी चूरन तो बेच लेती हैं, लेकिन जो मजहबी जमात है वो सियासी चूरन नहीं बेच सकती। वो सियासी चूरन नहीं बेच सकती, वो मारी जाती है। आप TLP का देख लें कि TLP के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि ये तशद्दुद पसंद है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक सियासी जो ढांचा है रियासत का, उसके अंदर वो काम करते हैं, सियासी ढांचे के अंदर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। सियासत जो उनका मंशूर है उसमें 70% वो सियासत को मद्देनज़र रखते हैं, अवामी मसाइल के ऊपर बात करते हैं। ना तो वो किसी को मारने की बात करते हैं, ना वो जहाद की बात करते हैं। तो बात ये है कि ये मुनाफ़क़त जो है वो सिर्फ TLP नहीं, इस तमाम मजहबी जमातों के साथ भी है। दीनी लेंस से देखते हैं, ये दुनियावी लेंस से देखते हैं सियासी। ये इनका बेचने का जो पैकिंग है ना, जो चूरन बेचते हैं, जो पैकिंग है वो सियासी जमातों की कुछ मुख्तलिफ है, मजहबी जमातों की कुछ मुख्तलिफ है। उनको जो है वो टारगेट कर लिया जाता है, ये जो है वो बड़ा सेफ साइड से खेल के निकल जाते हैं और अपने मकासद हासिल करते हैं। तो बात यह है कि जो तहरीक लब्बैक है बाजवा साहब, इस टाइम 3 बड़ी जमातें हैं पंजाब की अगर बात की जाए तो। नून लीग है सरफरेस, उसके बाद पीपल पार्टी बराए नाम है, ये भी हकीकत है। पंजाब में पीपल पार्टी बराए नाम है,
उसके बाद TLP है, क्योंकि जो तरीक़े इंसाफ है वो तो अब मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी तक ये डिसाइड करते रहेंगे कि केला हमारा है, वो जो है प्याज हमारा है, कश्ती हमारी है, प्याला हमारा है, फलां हमारा है, वो तो बस यही डिसाइड करते रहेंगे। अदरवाइज़ कंपेन वाली कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद तरीक़े इंसाफ के पास तो कोई लीडर ही नहीं है, किसने कंपेन करनी है। जो नेशनल लेवल पे कोई लीडर जो है वो बीट करता है, जैसे अलीम खान की पार्टी है तो कम अज़ कम अलीम खान जंगीर तरीन कहीं जाएंगे, जलसा करेंगे, अपना मंशूर बताएंगे। अलीम खान के इस्तेकाम में पाकिस्तान एक उभरती हुई सियासी जमात नहीं नज़र आ रही है? नहीं, वो बढ़ती हुई सियासी जमात नहीं है, वो डंपिंग पॉइंट है जहाँ सबको डंप किया था इन्होंने, और वो डंपिंग पॉइंट में से उन्होंने कोई चंद लोग जो है वो जितवाने हैं। वो भी इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और IPP इनके दरमियान जो मफाहमत हुई है तो वो चंद लोगों तक महदूद है, वो चंद सीटों तक महदूद है, और उसके बाद जो बाकी हैं वो बस सिर्फ वोट ख़राब करेंगे, अदरवाइज जीतने की दौड़ में कोई भी नहीं है उनमें से। तो आपको क्या लगता है कि TLP ने पहले 18 के इलेक्शन में सिर्फ सिंध से एक सीट मिली थी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, तो अभी कोई जगह बना पाएगी TLP? देखें, TLP की जो सियासत है उसमें अभी तक वो जो उनका मंशूर है वो भी काफ़ी हद तक सियासी है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो सियासत का गुमन घेर होता है ना, जो सियासत का चूरन होता है, जो सियासत का जोड़ तोड़ होता है, उसको नहीं समझ सके। उनको ये समझना चाहिए, मसलन अगर वो बड़े शहरों में सीट एडजस्टमेंट कर लेते, कहीं वो पूरे लाहौर में सारी सीटों के ऊपर वो नून को सपोर्ट कर लेते और 2 सीटें वो ले लेते लाहौर में, उनके 2 तो कैसे कर लेते? वो तो पहले ही इनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को तो अच्छा खासा वो तनकीद करते हैं। हाँ, तनकीद करते हैं। साद रिजवी साहब जो हैं वो उनकी टका के तनकीद करते हैं नवाज शरीफ के ऊपर। बात ये है कि बिलावल भी कर रहा है, तनकीद होती है। आप सब ने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ती हैं। आप देखें कि बिलावल जो है, मरियम की एक तकरीर हुई जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, हाँ, अभी कुआड़े वाली, उसमें ना उसने बिलावल का नाम लिया, ना उसने जरदारी साहब का नाम लिया। उसने अपना सियासी जो मंशूर है, जो अपना मौक़िफ़ है, वो आवाम के सामने रखा है। उन्होंने बिलावल के बातों का जवाब ही नहीं दिया, हालांकि बिलावल हर तकरीर में नवाज शरीफ को टारगेट कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये भी एक सियासी पॉलिसी है कि भाई आप लगे रहो, हम आपको मसलन वो अहमियत ही नहीं दे रहे बिलावल साहब को पंजाब में कि जनाब आप हम पे तनकीद कर रहे हैं तो हम भी कोई रिप्लाई करेंगे। वो रिप्लाई करना भी उनको इस काबिल नहीं समझ रहे कि आपको रिप्लाई भी करना है। वरना देखें, जो तरीक़े इंसाफ का सियासत थी वो फ्रंट फुट के ऊपर खेलते थे। तरीक़े लब्बैक जो है वो भरपूर अपना इलेक्शन कैंपेन कर रही है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि तरीक़े लब्बैक ने इस दफ़ा हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उनका एक मजहबी वोट भी उनके पास है, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पंजाब से वो सीटें निकालेंगे, और क्योंकि तरीक़े इंसाफ के दौर से बाहर जाने का फ़ायदा तरीक़े लब्बैक को भी होगा। बहुत सारा वोटर जो है, जो तरीक़े लब्बैक का PTI को सपोर्ट करता था, वो उनको वोट देगा। पीपल पार्टी का वोटर पहले भी उनके पास शिफ्ट हुआ है। नून लीग का मजहबी वोट वो पहले ही बहुत सारा तोड़ चुके हैं, पिछले इलेक्शन से उनके पास है। तो लिहाजा इस टाइम उनके पास अच्छी खासी स्पेस है, सियासी गैप मौजूद है, जिसको तरीक़े लब्बैक जो है वो कवर कर सकती है। अच्छा कैंपेन करके अच्छा उनके जितने उम्मीदवार हैं वो भी बड़े डिसेंट, गैर मुतनाज़े, पढ़े लिखे लोग, और जिनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये तो चोर है, ये डाकू है, फलां, सारे पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग जो है वो लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक जो सियासी जमातों के और इलेक्शन में जो लड़ाई और झगड़ा और मार कुटाई, उससे हट के जो सियासी पुख्तगी है और सियासी जो मुखालफत है, उसमें जो सबसे बड़ा गैप जो तरीक़े इंसाफ की वजह से पड़ा है, उसको फिल करने के लिए लब्बैक के पास बहुत बड़ा चांस है। और एक मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, पिछले एक दफ़ा इवेंट पे नजम सेठी साहब से किसी ने पूछा कि ये TLP जमात किस तरह उसको वोट मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका जो मजहबी वोट है वो उनको मिलेगा, वो नहीं जाएगा। तो वो आपकी बात वही होगी कि जो इनका वोट है, अगर ये किसी और को भी तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर शायद ये देखें भाई साहब, बात ये है तक भी पहुँचे। देखें मेरी बात सुनिए, जो तरीक़े इंसाफ का वोट बैंक बना था वो ज़्यादातर 70% वोट पीपल पार्टी का वोट था, जो पीपल पार्टी से मायूस हुआ, नून को वोट नहीं देना चाहता था। तरीक़े इंसाफ ने उस गैप को कवर किया और वो वोट शिफ्ट हो गया तरीक़े पाकिस्तान की तरफ। तो तरीक़े इंसाफ की तरफ वो जो वोट कन्वर्ट हुआ था, आज वो हवा में लटक गया। ठीक है।
और ये जेन में रखें कि तरीके इंसाफ का वोट बैंक हर हल्के में मौजूद है। वो हवा में लटका हुआ वोट जो है, वोटर जो है, उसको कितना लबैक तोड़ लेती है, ये उनकी कामयाबी है। यही फार्मूला पीपल पार्टी भी अपना रही है कि हम रात तरीके इंसाफ का वोटर है उसको वापस ले आए। कल रात को एक वाकया रिपोर्ट हुआ है सिंध से जरदारी स्करण जरदारी से, वहाँ पे टीएलपी का एक कारकुन जो है वो भी अपनी जान की बाजी हार गया और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो क्या ये इस तरह के हालात को कैसे देख रहे हैं कि मतलब ये सियासी जमातों में या इलेक्शन के दौरान इस तरह की नाकामी किसकी है, कामयाबी किसकी है? साहब बात ये है कि सियासत जो है ना दुश्मनी नहीं है। बदकिस्मती से हमारी सियासत जो है ना ये तशद्दुद पसंदी की जानिब बहुत बढ़ गई है और ये बड़ी खौफनाक चीज़ है जमहूरियत के लिए। नॉर्मली होता था कि पहले सियासी मुखालफत होती थी, कैदीन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते थे, उसके बाद वोटिंग के ऊपर, मंशूर के ऊपर उनके जो पॉइंट्स हैं, जो उनकी नैलियाँ हैं, वो दूसरा उम्मीदवार भरपूर तरीके से उसको आवाम के सामने रखता था। तो ये हेल्दी प्रैक्टिस होती थी। अब बदकिस्मती से तशद्दुद का आंसर जो है ये तरीके इंसाफ की बात जो है, मसलन अगर मैं आपके नज़रिए से मुख्तलिफ हूँ तो आप मुझे अंडे मारें, मुझे जूते मारें, मेरे मुंह पे स्याही फेंकें, यहाँ पे अंडे भी लगते रहे, ये सारा कुछ होता रहा है। मसलन आप देखें कि ये सारा कुछ करने वाली तरीके इंसाफ जिसने सियासत को तशद्दुद की जानिब मुतवज्जे किया, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अगला मौक़िफ़ सुनने, जो तरीके इंसाफ का वर्कर है, उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जो हमारा मौक़िफ़ है वही ठीक है, बाकी सब झूठ है, ये सब चोर हैं। अगर उनसे पूछ लिया, पसंद की बात है कि हाँ बंदा अपनी पसंद की बात पसंद करना और बात है, और उसमें अगर आप उसके मुखालिफ आर्गू करें तो वो आपके ऊपर तशद्दुद करने के ऊपर उतर आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तरीके इंसाफ ने दिया है आपने वर्कर को, कि मसलन कि आप मस्जिद नबवी में जाके भी नारे मार रहे हैं। यार आपकी सियासत यहाँ की है, यहाँ रहें। ये हयात अदालत जो है जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ तरीके इंसाफ के नारे बजते रहे हैं जब इमरान खान यहाँ पेश होता रहे। ये हयात अदालत में ऐसी कभी हमने कोई एक्टिविटी नहीं देखी। सियासी जमातों के ऊपर केसेस होते थे, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे पेश होते रहे हैं, साद रिजवी यहाँ नहीं पेश होता रहा, उसके अलावा नून लीग के लीडरान पेश होते रहे हैं, पीपल पार्टी के लीडरान यहाँ पेश होते रहे हैं। तो कभी इस तरह की हल्लाबाड़ी और सियासी नारेबाजी कम अज़ कम हयात अदालत में नहीं होती थी। बैर ज़रूर होती थी, लेकिन वो हयात अदालत कमरे अदालत के सामने तक आ गए। तो बाहर अदालत तक आ गए, कमरे अदालत तक आ गए, अंदर तक आ गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में देखा वो नंगी गालियां निकाल रहे थे। हाँ, तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, जब ये पंजाब असेंबली के इलेक्शन का रौला चल रहा था तो अंदर साहब यही सियासत में तशद्दुद जो है ये तबाही है। सियासत में तशद्दुद नहीं था। सियासत का मतलब ये है कि आप अपनी हर लीडर अपना मंशूर सामने रखिए अवाम के, उसमें जिसका मंशूर अवाम को पसंद आएगा लोग उसको वोट देंगे। हर बंदे ने अगला लायामल बताना है कि हम आपकी भलाई कैसे करेंगे, अगले 5 साल में आपको अपनी आवाम को डिलीवर कैसे करेंगे, रियासती निज़ाम कैसे चलाएंगे, आवाम की फलाह के लिए कैसे काम करेंगे, ये मंशूर होता था। अब मुझे बताएं तरीके इंसाफ के पास इस टाइम कौन सा मंशूर है भाई? अगर आपको हुकूमत मिल जाती है आप कैसे चलाएंगे? जैसे पहले 3.5 साल रियासत की मत मारी है कि आपने माशी तौर पर रियासत को कहाँ पहुँचाया, दहशतगर्दी तौर पे कहाँ पहुँचाया, करप्शन, जिस करप्शन के एंटी इमरान ने वोट लिया वो करप्शन 117 से 140 पे पहुँच गई। जो पटवारी, जो क्लर्क 50,000 रुपये रिश्वत दे के तबादला करवाता था वो 5 लाख पे चला गया। तो कहाँ गया भाई? पहले तो बाजवा साहब जो सियासी जमातें हैं वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी कि नवाज शरीफ ने कल अपनी टीम को बुला के कहा है कि आप डिजिटल के ऊपर जो है वो एक पूरा थिंक टैंक बनाएं और उसके बाद डिजिटल से हम कैसे डॉलर कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केट को कैसे बीट कर सकते हैं। हम 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, तो हम डिजिटल, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, तो हम डिजिटल में अपनी स्पेस कैसे ले सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने एक थिंक टैंक बना के उनको काम करने का हुक्म दिया है। मैं समझता हूँ ये सारी जमातों को करना चाहिए। जैसे इमरान खान पहले कहते रहे 6 महीने के मैं तो सीख रहा हूँ भाई, क्या ये रियासत सीखने के लिए है? ट्रेनिंग सेंटर है सियासतदानों को सिखाने के लिए। ये अलमिया है कि आज भी तरीके इंसाफ के पास मुल्क को चलाने का कोई बयानिया नहीं है। मुल्क को माशी तौर पर किस तरह से मुस्तहकम करना है उसका कोई बयानिया नहीं है। मुल्क से दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है कोई बयानिया नहीं है। IMF के चुंगल से कैसे छूटना है कोई बयान नहीं। सिर्फ मैं उधर नहीं जाऊँगा खुदकशी कर लूँगा। भाई उधर नहीं जाओगे तो मुतबादिल क्या है? मुतबादिल क्या है जो इस रियासत को चलाने के लिए कि तुम IMF के पास नहीं जाओगे तो ये करूँगा भाई, इस तरह से मुझे IMF से भी निकालूंगा और मुल्क भी चला लूँगा। ये कोई नहीं बताएगा आपको।
हाँ नहीं जी, हम खुदकुशी कर लेंगे। फिर वही गया IMF के पास, जूते खाने के बाद 100 प्याज और 100 जूते खाने वाली कहानी भाई। खुदकुशी भी ना की और हमें खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया पूरी रियासत को 3.5 सालों में। हम दिवालिया के किनारे पहुँच गए। वजवा साहब, जो सियासत है ये मजाक नहीं है। आपने एक रियासत चलानी है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क चलाना है, इस बयानबाजी से नहीं चलना। आज आपने पूरी यूथ को सिर्फ बयानबाजी के ऊपर लगा दिया है, हक़ायक़ से बरअक्स लगा दिया है। लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने मंशूर को सियासी अवामी मसाइल के उमंगों के मुताबिक उसको डेवलप करें, अपनी रियासत को चलाने का प्लान बताए, महंगाई से निकालना कैसे है उसका प्लान बताए, और बता दिया ना, उसके बाद असेंबली में जाके हम क्या रोल अदा करेंगे। क्योंकि देखें, आखिरकार आप जो रोल अदा कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अगर इस बात का कोई फ़ायदा रियासत को हो सकता है तो वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर हो सकता है। वो पॉलिसी मेकिंग में अगर आपकी नुमाइंदगी है तो वहाँ बोलें, अपनी जो है वो पॉलिसी दें, तो फिर वहाँ हो सकता है। इनके पास तो ना सारा है ना पैर है। आज भी तहरीक इंसाफ इसी तरह से लड़ रही है। बहुत शुक्रिया सियाल साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात की है अफजल सियाल ने कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर अगर तहरीक लब्बैक पहुंच जाती है और जो उनका मंशूर है और दीन की बात करने वाला जो मंशूर है कि रियासत का जो निज़ाम होगा वो दीन के तर्ज पर होगा, तो फिर वो किस हद तक जो हम वो कामयाब होते हैं ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर वो आखिर में सिर्फ 3 सेकंड TLP के लिए आखिर में 3 सेकंड वो ये हैं कि TLP अपना मोटिव बनाए कि हमने असम्बली में हर सूरत जाना है, ये अपनी अवलीन तरजीह बनाए। पहला स्टेप है असम्बली तक पहुंचना। असम्बली में जब वो पहुंच जाएंगे वो अपनी पूरी जमात की नुमाइंदगी करेंगे, अपने मकातब फ़िक्र के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, अपने वोटर की नुमाइंदगी करेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे। जो 5 साल वो आवाज़ उनकी वहाँ बुलंद होती रहेगी। एक मेंबर था उनका सिंध असम्बली में, वो अपनी पूरी तकरीर करता था, अपना मौक़िफ़ देता था। TLP का बयानिया वहाँ असम्बली के फ्लोर के ऊपर बोला जाता था। आज भी वहाँ तारीख़ में और असम्बली की किताबों में उनकी तकरीरें मौजूद हैं। लिहाजा पहला जो मोटिव है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल के असम्बली में पहुँचें और वहाँ अपना जो मौक़िफ़ है, जो अपना बयानिया है, जो अपना मंशूर है, जो आप इस्लाम के हवाले से, मज़हब के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, तो वो वहाँ लेके जाएँ। आज वो सोशल मीडिया पे उनके ऊपर पाबंदी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनको नहीं स्पेस दे रहा। अगर कल को कोई उनका मेंबर सेनेट में, असम्बली में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, प्रोविंशियल असम्बलियों में यही बात करेगा, उसको लोग सुनेंगे, उसको लोग रिपोर्ट करेंगे, मीडिया मजबूर होगा उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो लिहाजा जो बेसिक प्लेटफॉर्म है उस तक पहुंचने के लिए उनको एफर्ट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ मजहबी टच दे के, रैलियाँ निकाल के और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो सियासी हर हल्के का सियासी ढांचा है उसको समझे बगैर इलेक्शन में कूद जाना, ये नहीं है। क्योंकि हर हल्के में आपने जो बिरादरियों का, ग्रुपों का जो जोड़ तोड़ होता है वो उम्मीदवार को करना होता है। बाजवा आपके ख़िलाफ़ है, मैं हक़ में हूँ, वो ख़िलाफ़ हैं, वो हक़ में हैं, तो उनको आपस में जोड़ना होता है, फिर जाके आप इलेक्शन निकालते हैं। क्योंकि पार्टी वोट हर हल्के में आज भी किसी भी पार्टी का 15 से 20 हज़ार है। बाकी ज़्यादा वोटर जो है वो शख्सियत को देखता है, वो उम्मीदवार को देखता है, निशान को देखता है, उम्मीदवार को देखता है, उसके मंशूर को देखता है। शहर में सूरत हाल और है, लेकिन देहाती हल्कों में आज भी वही हाल है कि 70% वोट उस बंदे का है जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है। बाकी 10 से 15% मंशूर का है, पार्टी का है, और 10 से 15% निशान का है। तो लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी इलेक्शन और सियासी जो पॉलिसी है वो बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलें। बहुत शुक्रिया अफजल सियाल साहब।